राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जो हर इंसान को समझनी चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब दिल टूट जाता है और उम्मीद की एक किरण भी नजर नहीं आती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक चक्र है और इस चक्र में हर किसी का वक्त आता है। जो आज रो रहा है कल हंसेगा, जो आज हंस रहा है उसे भी जीवन के संघर्ष देखने होंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग धोखा दें, जब अपने ही पराये हो जाएं, तब याद रखिए कि ये सब अस्थाई है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने पूरे मन से अपने खेत में मेहनत की, बीज बोए, पानी दिया, देखभाल की। लेकिन उस साल बारिश नहीं आई और फसल सूख गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। किसान दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल फिर बीज बोए, फिर मेहनत की। इस बार मौसम साथ दिया और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। वही लोग जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वक्त उसके साथ जरूर आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो नतीजा भी अच्छा ही आता है, भले ही उसमें वक्त लगे। आज की दुनिया में लोग जल्दबाजी में हैं, सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता भी, पैसा भी, नाम भी, शोहरत भी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज का अपना समय होता है। एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अंकुरित होता है और फिर धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी चुप्पी, ये सब एक दिन फल देगी। बस धैर्य रखिए और शांत रहिए। शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपना फोकस बनाए रखते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर उकसावे पर भड़क जाते हैं, वे अपनी ही ऊर्जा बर्बाद करते हैं। श्री कृष्ण खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जब कौरवों ने पांडवों को धोखा दिया, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, कृष्ण ने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने शांति से वक्त का इंतजार किया और जब सही समय आया तो उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना की। जीवन में रिश्तों की सच्चाई भी यही है। कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग ही आपको धोखा दे देते हैं। आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर वे साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में दिल टूटता है, विश्वास डगमगाता है। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वे आपके थे ही नहीं। असली लोग वक्त पड़ने पर ही सामने आते हैं और जो धोखा देकर गए हैं उनका भी वक्त आएगा। कर्म का हिसाब तो होना ही है, कोई इस दुनिया में अपने कर्मों से बच नहीं सकता। एक और कहानी याद आती है। एक व्यापारी था जिसने अपने साथी पर पूरा भरोसा किया। एक दिन उस साथी ने पूरा पैसा लेकर धोखा दे दिया और गायब हो गया। व्यापारी टूट गया, उसका सब कुछ चला गया। लोग कहने लगे कि अब तो ये खत्म हो गया। लेकिन उस व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से शुरुआत की, छोटे छोटे कामों से। उसने ईमानदारी से काम किया, लोगों का विश्वास जीता। कुछ सालों बाद वो पहले से भी ज्यादा सफल हो गया और वो साथी जिसने धोखा दिया था
वो अपने ही कर्मों में फंसकर बर्बाद हो गया। ये सच है कि कर्म कभी गलत नहीं होता। जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप अच्छाई बोएंगे तो अच्छाई ही मिलेगी, और अगर बुराई करेंगे तो बुराई ही लौट कर आएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब समय पर होगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। खाली बैठकर भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत बनाती है। प्यार और रिश्तों में भी यही सच्चाई है। जो लोग सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं वे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं वे स्वार्थ पूरा होते ही दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा असली और नकली को पहचानना सीखिए। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सबसे नफरत करने लगे या सबसे दूर हो जाएं। बस समझदारी से चलिए, अपनी सीमाएं बनाइए, और जो आपका सम्मान नहीं करते उन्हें अपने जीवन से दूर कीजिए। सफलता का भी अपना वक्त होता है। कोई एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफल इंसान के पीछे सालों का संघर्ष होता है, असफलताओं की कहानी होती है, गिरने और फिर उठने का जज्बा होता है। जब आप किसी को सफल देखते हैं तो सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, उसके संघर्ष नहीं दिखते। इसलिए कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। आपकी सफलता भी आएगी, बस आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जिसके पास धैर्य है वो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब सब कुछ उलटा पुलटा लगे, जब कोई रास्ता न सूझे, तब बस शांत रहिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए। विश्वास कीजिए कि ऊपर वाला आपको देख रहा है, आपकी मेहनत देख रहा है, और सही समय पर आपको आपका हक जरूर देगा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण ने कंस के अत्याचार सहे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, चाहे उन्हें कितना ही विरोध क्यों न झेलना पड़ा। यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। कभी भी गलत रास्ते पर मत चलिए, भले ही सही रास्ता कितना भी कठिन हो। जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि शांत रहो और वक्त का इंतजार करो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, तब कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। पहले खुद को शांत कीजिए, स्थिति को समझिए और फिर सोच समझकर आगे बढ़िए। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो प्यारे भक्तों, आज का संदेश यही है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कोई कितना भी धोखा दे जाए, चाहे आपका वक्त कितना भी खराब हो, आप बस शांत रहिए और अपने कर्म करते रहिए। वक्त सबका आता है। जो आज हंस रहा है कल रो सकता है, और जो आज रो रहा है कल जरूर हंसेगा। बस विश्वास बनाए रखिए अपने ऊपर, अपने कर्म पर और भगवान पर, क्योंकि जब भगवान का साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना है। तो आज से यह संकल्प लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे, अपना विश्वास नहीं तोड़ेंगे और अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपका वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। बस तब तक शांत रहिए, मेहनत करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। और हाँ, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपका ये राधे राधे हमें और अच्छे संदेश लाने की प्रेरणा देता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने वीडियो पर 3 लोगों की देने वाले हैं। दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जीवन में थोड़ा हौसला, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। क्योंकि जब हम अच्छी बातें बांटते हैं तो वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और ज्यादा जिंदगियां बदलती हैं। तो चलिए
आज से नया संकल्प लेते हैं। हम शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे और अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि हमारा भी वक्त आएगा, जरूर आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।